हेलो फ्रेंड्स। स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का 17th एपिसोड। कुछ दिनों से मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी थी, इसलिए इस एपिसोड को लाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लानवांग जी मिया मिया के साथ डांस कर रहा था और कुछ लड़के उसके बारे में रूमर्स फैला रहे थे। वो लोग शायद जानबूझकर वीवुक्षिया को सुनाने के लिए ही वैसा कर रहे थे। लानवांग जी को ये सब पता नहीं था। वो तो डांस करके खुश था और ज़्यादातर ऑडियंस, खास करके लड़कियां, उसका नाच और उसका बेयर चेस्ट देखकर पागल थे। शाम को एक लोकल बैंड परफॉर्म कर रहा था और उत्साही लड़के लड़कियां गैलरी में डांस कर रहे थे। लानवांग जी भी अपने दोस्तों के साथ और डांस क्लब के मेंबर्स के साथ डांस कर रहा था। थोड़ी देर डांस करके वो वुइवुक्शन के पास आकर बैठा। आप डांस नहीं करोगे? लानवांग जी ने पूछा। नहीं, तुम करो ना, वुइवुक्शन बोलता है। तुम डांस करते हुए अच्छे लगते हो। मैं थक गया, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, कहकर लानवांग जी ने उयुबुक्शन के कंधे पर सर रख दिया। जब आप गाना गाते हो तब भी लोग ऐसे नाचते हैं ना? कुछ यंग लड़के नाचते हैं, उयुबुक्शन ने कहा। यहाँ यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स ही ज़्यादा है, इसलिए नाचने वाले भी ज़्यादा है। पर हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में तो हर उम्र के लोग रहते हैं, इसलिए नाच थोड़ा कम ही होता है। लानवांग जी उयुबुक्शन की तरफ देखता है। जब मैं आपका प्रोग्राम देखने जाऊंगा तब मैं बहुत नाचूंगा। ठीक है, पर आज ज़्यादा मत नाचो, कल तुम्हारा एक और कंपटीशन है, विवक्षण ने कहा। तभी एक छोटा लड़का चाय बेचने आया। वो विवक्षण के सामने अपना सामान रखकर चाय के लिए पूछने लगा। चाय पियोगे? विवक्षण ने पूछा। हाँ, प्यास तो लगी ही है, लानवांग जी ने जवाब दिया। उसके दोस्त नाचने में बिजी थे, तो उन दोनों ने अपने लिए ही चाय ले ली। चाय वाला लड़का चाय देकर चला गया। दोनों गाना सुनते हुए चाय पीने लगे। तभी जुएयांग आकर लानवांग जी के पास बैठा। अरे यार, आज तू जीत गया, कम से कम चाय तो पिला दे, जुएयांग ने कहा। ठीक है। अरे, वो लड़का कहाँ गया? लानवांग जी इधर उधर देखने लगा। जुएयांग लानवांग जी के हाथ से चाय का कप लेकर उसी से पीने लगा। लानवांग जी ऑलरेडी उस कप से 2-3 सिप चाय पी चुका था। उसने कहा, मैंने पिया है उसमें से। कोई बात नहीं, जुएयांग ने कहा। तुझे और पीना है? लानवांग जी ने उयुबुक्शन से उसका कप ले लिया। मैं उक्शा से शेयर कर लूँगा। हमारा आज का परफॉर्मेंस तेरे परफॉर्मेंस से अच्छा था, पर तेरे दूसरे वाले डांस में तू बहुत ज़्यादा सिडक्टिव लग रहा था। इससे ये साबित नहीं होता है कि तू बेटर डांसर है, जुएयांग ने कहा। तू आज डांस की वजह से नहीं जीता, अपनी बॉडी दिखाकर जीत गया। मैं सेक्सी हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट है, लानवांग जी ने कहा। पर मैंने बेवजह बॉडी नहीं दिखाई, उस डांस का रिक्वायरमेंट था वो। जुएयांग ने लानवांग जी का पीठ थपथपाया। रिक्वायरमेंट। चाय पीकर वो चला गया। जाने से पहले उसने कहा, कल भी तो कंपटीशन है और शाम को परफॉर्मेंस भी। आज ज़्यादा उछल कूद करके अपने आप को थका मत लेना। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? जुएयांग के चले जाने के बाद विवक्षा ने पूछा। मुझे तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं लगा था, लानवांग जी ने कहा। उस दिन वो तुम्हें चैलेंज कर रहा था ना? विवक्षा ने पूछा। आज क्या हो गया उसे? कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? वो ही दिन देखना बाकी रह गया है, लानवांग जी हंसकर बोलता है। वैसा लड़का हैंडसम तो है, उजुक्शन ने कहा। क्या पढ़ता है वो? क्या पढ़ता है? लानवांग जी सोचने लगा। इंजीनियरिंग ही कर रहा है। सिविल नहीं, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? उजुक्शन ने पूछा। पता नहीं, मुझे तो लगता है वो लड़की पटाने के लिए ही डांस क्लब आता है। उसके डिपार्टमेंट में तो एक भी लड़की नहीं है, लानवांग जी ने जवाब दिया। जिस तरह से वो तुम्हारे हॉटनेस के बारे में बोल रहा था, उससे तो लगा कि वो गे है, विवक्षा ने कहा। होने दो उसे गे, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी और लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लानवांग जी ने कहा। डांस क्लब से कोई आकर फिर से लानवांग जी को बुला कर ले गया। थोड़ी देर में सोंगलान आकर विवक्षण के पास बैठा। भैया, आप चुपचाप क्यों बैठे हो? वांग जी के साथ थोड़ा डांस कर लो, सोंगलान ने कहा। वांग जी के साथ क्यों? मैं तो तुम्हारे साथ नाचना चाहता हूँ, विवक्षण ने कहा। मेरे साथ क्यों? वांग जी आपका बॉयफ्रेंड है, सोंगलान ने कहा। पर वो तो दूसरों के साथ नाचता है। मेरी जिंदगी में उसकी कमी तो तुम्हें ही पूरी करनी पड़ेगी, विवक्षण ने कहा। विवक्षण सोंगलान को छेड़ रहा था, तो सोंगलान और बैठना नहीं चाहता था। वो उठने ही वाला था कि 3-4 लड़कियां आ गई।
हाय सॉन्गलैन, हाय बोलकर वो लड़कियां सॉन्गलैन और वुईवुक्शन को घेर कर बैठ गई। फिर वो लड़कियां उन दोनों को डांस करने के लिए बोलने लगी। वुईवुक्शन ने उनको कहा कि उसे नाचना नहीं आता है। बहुत बहाने बनाने के बाद सॉन्गलैन उन लोगों को भगाने में कामयाब हुआ। उन लड़कियों के जाने के बाद वुईवुक्शन ने पूछा, ये वही लड़कियां हैं ना जो कल भी तुम्हें हाय बोल रही थी? सॉन्गलैन गर्दन ऊपर नीचे करता है। तो इनमें से कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? वुईवुक्शन ने पूछा। अरे नहीं भैया, सॉन्गलैन ने जवाब दिया, ये लड़कियां हमारे फोटोग्राफी क्लब की मेंबर्स है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। तो वो कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? वुईवुक्शन ने पूछा। तुमने कहा था कि तुम मुझे बताओगे। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं आपको बताऊंगा, सॉन्गलैन ने कहा। यह सीक्रेट मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपने मुझे बहुत छेड़ा है। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें और छेड़ूंगा, वुईवुक्शन ने कहा। अभी तो मैं कुछ दिन और हूँ यहाँ पर। जब वो लड़कियाँ फिर दिख जाएगी तब मैं उनके सामने बोलूँगा कि तुम उनमें से किसी को लाइक करते हो। उनमें से किसी को मैं लाइक नहीं करता। वो लड़कियाँ आर्ट्स फैकल्टी से है। आर्ट्स की लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सॉन्गलैन ने कहा। क्यों? वुईवुक्शन ने पूछा। भैया, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरे लाइफ पार्टनर को मेरी बराबर होना चाहिए, तभी तो लाइफ में बैलेंस होगा, सॉन्गलैन ने कहा। हाँ, ये बात तो ठीक कहा तुमने, वुईवुक्शन ने कहा। तो क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई है? मेरे डिपार्टमेंट में ही है, पर इससे आगे मैं कुछ और नहीं बताऊंगा, सॉन्गलैन ने कहा। और जियाओ जिनचेंग को कौन पसंद है? वुईवुक्शन ने पूछा। उसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? आप उसी से पूछ लेना, सॉन्गलैन ने कहा। जियाओ जिनचेंग आकर वुईवुक्शन के दूसरे साइड में बैठा। ये फिर से बकबक करके आपका दिमाग खा रहा है? अरे नहीं नहीं, हम तो उसके क्रश के बारे में बात कर रहे थे, वुईवुक्शन ने हंसकर जवाब दिया। उसका कोई क्रश वश नहीं है, जियाओ जिनचेंग बोलता है। वो ऐसे ही बातें बनाता रहता है। ओह, तो तुम्हारा क्रश कौन है? वुईवुक्शन ने पूछा। मेरा भी कोई क्रश नहीं है, जियाओ जिनचेंग ने जवाब दिया। सॉन्गलैन ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन के सोलो डांस कंपटीशन में लैन वांगजी फर्स्ट नहीं आ पाया। उसे सेकंड पोजीशन मिली। वह उसी से बहुत खुश था, क्योंकि सोलो डांस में बहुत सारे सीनियर डांसर्स भी थे। लैन वांगजी ने वुईवुक्शन के हाथ में अपनी ट्रॉफी दी। यह आप ले जाना और घर में रख देना, लैन वांगजी ने कहा। घर में? मेरे घर में? वुईवुक्शन ने पूछा। हाँ, आपके घर में, जिसमें मैं राज करने वाला हूँ। फिर आप उसे मेरा घर बोलना भूल जाओगे, लैन वांगजी ने मुस्कुराकर कहा। वुईवुक्शन मुस्कुराता है। मेरे दिल में राज करके सेटिस्फाइड नहीं हो तुम? घर पर भी राज करना चाहते हो? आपका दिल, आपकी बॉडी, आपका घर और यहाँ तक कि आपके सोल पर भी मेरा ही राज चलेगा। मुझसे बच नहीं पाओगे आप, लैन वांगजी सीरियस फेस बनाकर बोलता है। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? वुईवुक्शन ने आईब्रोज उठाकर पूछा। नहीं डार्लिंग, मैं आपको सपना दिखा रहा हूँ, हमारे हैप्पी मैरिड लाइफ का, लैन वांगजी ने आंख मारकर कहा। हैप्पी मैरिड लाइफ? वुईवुक्शन ने पूछा। आपको हैप्पी लाइफ नहीं चाहिए? तो क्या आप हॉट एंड पैशनेट मैरिड लाइफ चाहते हो? आप बस डिमांड करना, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा, लैन वांगजी ने कहा। तुम ऐसे क्यों हो वांगजी? वुईवुक्शन इमोशनल होकर बोलता है। आपको अच्छा नहीं लगता है? लैन वांगजी ने पूछा। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वुईवुक्शन ने जवाब दिया। शाम को उन लोगों का ग्रुप डांस था। उसमें जुएयांग भी था, पर प्रैक्टिस के टाइम वो नहीं आया। ग्रुप मेंबर्स ने उसे कॉल किया, पर जुएयांग का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके हॉस्टल रूम में जाकर पता चला कि पिछली रात उसने ज़्यादा गांजा पी लिया था, इसलिए वो दोपहर तक सो रहा था। उसके रूममेट का भी वही हाल था, पर उसने बताया कि शाम को परफॉर्म करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डांस ग्रुप के मेंबर्स थोड़े से टेंशन में थे, पर जैसा कि जुएयांग ने कहा था, डांस उसने बिल्कुल ही ठीक ठाक किया। पूरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से ख़त्म हुई। अपने परफॉर्मेंस के बाद लैन वांगजी फ्री हो गया था। उसका दूसरा परफॉर्मेंस 6th नाइट को है। अगले 2 दिन वो लोग फ्री है। 6th डे के दोपहर को एक बार प्रैक्टिस करने से ही वो लोग परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाएंगे। जेसीटी के एक फेमस सिंगर गा रहे थे। उनके गाने के साथ वो मज़े से नाच रहा था। वो और उसके दोनों दोस्त कभी नाच रहे थे और कभी वुईवुक्शन के पास जाकर बैठ रहे थे। एकदम पिछले वाले स्टेप्स पर कुछ स्टूडेंट्स गांजा पी रहे थे और कुछ शराब पी रहे थे। जब कुछ देर के लिए वुईवुक्शन अकेला बैठा था, तब जुएयांग आकर उसके पास बैठा। लीजिए भैया, जुएयांग ने वुईवुक्शन को एक सिगरेट ऑफर किया।
मैं सिगरेट नहीं पीता, वयुवक्षा ने कहा। ये प्लेन सिगरेट नहीं है, इसमें गांजा है, ट्राई करके देखिए, अच्छा लगेगा, जुएयांग ने कहा। नहीं भाई, ये मेरे लिए नहीं है, इसे तुम ही पियो, वयुवक्षा ने कहा। भैया, आप डर क्यों रहे हो? लानवांग जी कुछ नहीं बोलेगा, आज वो भी ट्राई करने वाला है। आप भी पीकर देखिए, बहुत अच्छा महसूस होगा, जुएयांग ने कहा। तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक यू, जुएयांग, पर मुझे नशा करना पसंद नहीं है, वयुवक्षा ने कहा। हाँ हाँ, आप पर तो बस लानवांग जी का ही नशा चढ़ा है, पर सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो, और भी बहुत लोग हैं जिनके सर पर उसका नशा चढ़ा है, जुएयांग ने कहा। ओह, कौन है वो लोग? वयुवक्षा ने पूछा। कहीं उन लोगों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी तो नहीं है ना? क्या भैया, ये आप क्या कह रहे हो? क्या मैं आपसे कम्पीट कर पाऊंगा? जुएयांग ने कहा। क्या तुम कम्पीट करना चाहते हो? वयुवक्षा ने पूछा। नहीं, मुझे हारना पसंद नहीं है। जुएयांग ने वो सिगरेट जला लिया जिसमें सिगरेट के मसाले के साथ गांजा मिलाया हुआ था। ओपन एयर थिएटर के स्टेप्स के ऊपर लेटकर वो उस सिगरेट को पीने लगा। गांजा की स्मेल वयुवक्षन के नाक में आ रही थी तो उसे लगा जैसे कि उसकी सांसें ही रुक गई। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सिगरेट भी नहीं पिया है। वो किसी तरह का नशा नहीं करता है। किसी भी नशे की चीज़ की स्मेल से उसे अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है जैसे कि वो कुछ खोने वाला है। ऐसे तो कोई सिगरेट पीता है तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है, पर आज इस गांजे की स्मेल की वजह से वो उठकर जाने लायक भी नहीं था। उक्षिया, उक्षिया, डार्लिंग, लानवांग जी ने आवाज़ लगाया। वयुवक्षन आंखें खोलकर देखता है लानवांग जी उसके पास बैठकर उसके पीठ को रब कर रहा है। क्या हुआ उक्षिया, आप थक गए हो? आपको नींद आ रही है? लानवांग जी ने पूछा। चलिए फिर हम चलते हैं। लाजा, वयुवक्षन ने लानवांग जी का हाथ पकड़कर कहा, तुम कभी मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? आपको क्यों भूल जाऊंगा? लानवांग जी ने पूछा। क्या आपने कुछ पिया है? किसी ने आपको कुछ दिया था? वयुवक्षन अपनी गर्दन दोनों तरफ हिलाता है। लानवांग जी उसके गालों को छूता है। आपको पूरे दिन मेरी वजह से बाहर घूमते रहना पड़ रहा है। आपको रेस्ट ही नहीं मिल रही है। चलिए हम डिनर कर लेते हैं और फिर आप जाकर जल्दी सो जाओ। मेरा आज खाना खाने का मन नहीं है, वयुवक्षा ने कहा। पर लानवांग जी बोलने लगा। वयुवक्षा ने उसे टोक कर कहा, शाम को बहुत सारा स्नैक्स खा लिया था ना, इसलिए भूख नहीं है। क्या तुम्हें हॉस्टल में खाना मिल जाएगा? नहीं तो तुम चलकर खा लो। मैं हॉस्टल में खा लूँगा। रुकिए, मैं जियाओ जिनचंग को बुलाता हूँ, वो भी आपके साथ चला जाएगा, लानवांग जी ने कहा। मैं अकेला चला जाऊँगा, मेरी वजह से अपने दोस्तों को परेशान मत करो, वयुवक्षा ने कहा। उक्षिया, क्या आपकी तबीयत खराब है? आपको कुछ तकलीफ हो रही है तो आज रात आप मेरे रूम में रह जाओ, लानवांग जी ने कहा। नहीं वांग जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वयुवक्षा ने कहा। लानवांग जी का मन नहीं हो रहा था वयुवक्षा को अकेले छोड़ने का। वो उसके साथ चलने लगा। तभी उसके दोस्तों ने उसे कॉल करके पूछा कि वो कहाँ है। वो वयुवक्षा को छोड़ने जा रहा है सुनकर जियाओ जिनचंग ने उसे रुकने के लिए कहा। तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वुक्षिया भैया को ले जाऊंगा और घर पहुंचकर तुझे कॉल कर दूंगा, जियाओ जिनचंग ने कहा। वुक्षिया की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, लानवांग जी ने रिक्वेस्ट किया। तू चिंता मत कर, मैं देख लूँगा, जियाओ जिनचंग ने कहा। तू ठीक से घर वापस जा पाएगा ना? तूने कुछ पिया तो नहीं? लानवांग जी ने पूछा। मैंने कुछ नहीं पिया, पर तेरे रूममेट ने पिया है, जियाओ जिनचंग ने जवाब दिया। लानवांग जी सोंगलान की तरफ देखता है, जो एक बुद्धू सा फेस बनाकर मुस्कुरा रहा था। वयुवक्षन और जियाओ जिनचंग के चले जाने के बाद लानवांग जी सोंगलान को पकड़कर हिलाता है। क्या पिया है तूने? उसने पूछा। चरस, सोंगलान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कहाँ से मिला? लानवांग जी ने पूछा। कहाँ से मिला? सब लोग पी रहे हैं, तूने नहीं पिया? सोंगलान ने पूछा। चल तेरे लिए भी ले आते हैं। मुझे नहीं चाहिए, तू हॉस्टल वापस चल, लानवांग जी ने कहा। हाँ, तुझे नहीं चाहिए, तेरे पास तो तेरा प्यार है। मैं ही तो बदनसीब हूँ जिसे उसका प्यार नहीं मिल सकता है, सोंगलान ने कहा। हाँ समझ गया। लानवांग जी अपने रूममेट को सहारा देता है। चल अब रूम में जाकर बाकी के बातें करते हैं। सोंगलान नशे में डोलता रहा और अपनी दिल की बातें बोलता रहा। उसे रूम तक ले जाने में लानवांग जी का बुरा हाल हो गया। उसे भी बहुत लोगों ने ऑफर किया था, पर उसने अपने बॉयफ्रेंड का बहाना बनाकर पीने से मना कर दिया था। अगर उसने पी ली होती
तो उसका भी ऐसा ही हाल होता। वो किसी तरह सोंगलन को रूम तक ले गया। ओपन एयर थिएटर से हॉस्टल के रूम तक पहुंचने में उन्हें 40 मिनट टाइम लग गया। उनके हॉस्टल पहुंचने से पहले जियाओ जिनचेंग वुई वुक्शन को लेकर अपने घर पहुंच गया। पहुंचते ही उन लोगों ने लान वांगजू को फ़ोन करके खबर दे दिया। सोंगलन तो रूम में पहुंचते ही लेट गया। उसे सोने में टाइम नहीं लगा। लान वांगजू को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत देर तक जागता रहा। अगले दिन सुबह ना तो लान वांगजी नींद से उठा और ना ही सोंगलन। वही वुक्शन उसके रूम के दरवाजे पर था। लान वांगजी किसी तरह उठकर दरवाज़ा खोलने गया। आप आ गए? तबीयत कैसी है आपकी? उसने किसी तरह से पूछा। मेरी तबीयत ठीक है, वही वुक्शन ने जवाब दिया। क्या तुम अभी तक सो रहे थे? मुझे और सोना है, कहकर लान वांगजी फिर से जाकर लेट गया। वही वुक्शन आकर उसके बेड में बैठा और लान वांगजी को हिलाने लगा। उठ जाओ वांगजी, 10 बज गए हैं, वही वुक्शन ने कहा। मुझे थोड़ी देर और सोना है, लान वांगजी ब्लैंकेट के अंदर से बोलता है। वही वुक्शन लान वांगजी को छोड़कर रूम के अंदर देखने लगा। सोंगलन भी सो रहा था। दोनों के बुक्स और कपड़े फैले हुए थे। वही वुक्शन ने एक बुक उठाई, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से लान वांगजी को उठाने की कोशिश की। थोड़ी देर और, लान वांगजी ने कहा। उठ जाओ बेबी, वही वुक्शन ने कहा। और 5 मिनट प्लीज़, लान वांगजी ने कहा। तो फिर मैं जा रहा हूँ, वही वुक्शन ने कहा। कहाँ जा रहे हो? लान वांगजी ब्लैंकेट हटाकर उसकी तरफ देखता है। कहीं भी? तुम्हें क्या? वही वुक्शन ने कहा। मत जाओ प्लीज़, लान वांगजी उसे खींचता है। आप भी थोड़ी देर सो जाओ ना। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो जाती है ना। मैं कल से लेट आऊँगा। जब तुम बुलाओगे तब आऊँगा, वही वुक्शन ने कहा। उसका जवाब सुनते ही लान वांगजी जल्दी से उठकर वही वुक्शन को हाक करता है और बोलता है, आप आओ या ना आओ, मेरी नींद तो आपने बहुत पहले से ही खराब कर रखी है। कब से? वही वुक्शन ने पूछा। नहीं बताऊँगा, लान वांगजी ने कहा। वही वुक्शन ने उसे और टाइट से पकड़ा, पर उसके कुछ बोलने से पहले सोंगलन बोल उठा। वांगजी, तुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोना था तो तू मुझे बता देता, मैं कहीं और सो जाता। लान वांगजी वही वुक्शन को छोड़कर अपने रूममेट की तरफ घूमता है। कहाँ सो जाता? किसी और रूम में, सोंगलन ने जवाब दिया। वो अपने बेड पर लेटे लेटे आंखें बंद करके ही बात कर रहा था। लान वांगजी अपने बेड से कूद कर उतरता है और सोंगलन के पास जाकर पहुंचता है। टेबल पर उसे एक लकड़ी का स्केल दिखाई दिया। वह उसी से सोंगलन को मारने लगा। कहाँ सो जाता तू? रास्ते में? पेड़ के नीचे? सुबह तक तेरा कुल्फी जम गया होता। सोंगलन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। रास्ते में क्यों सोता? किसी और के रूम में सो जाता। मार क्यों रहा है? प्यार से बोलता तो मैं चला जाता ना। तुझे कुछ होश भी है? कल रात को तूने क्या क्या नाटक किया था? लान वांगजी मारते हुए बोलता है। क्या किया था मैंने? सोंगलन पूछता है। लान वांगजी ने मारना बंद कर दिया। कोई कुछ भी देगा तू पी लेगा? ये करने के लिए आया था तू यहाँ? क्या पी लिया मैंने? सोंगलन पूछता है। मुझे क्या पता, कहकर लान वांगजी अपने बेड में वापस चला गया और वही वुक्शन के सामने सोंगलन के बारे में कंप्लेन करने लगा और रात को वो कितनी मुश्किल से उसे रूम तक ले आया था वो भी बताने लगा। सोंगलन सब कुछ सुनकर दुखी हो गया। उसने कहा, आज ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। आज मैं तेरे साथ ओएटी जाऊँगा ही नहीं। आज मैं वुक्शिया के साथ जे सिटी घूमने जाऊँगा, लान वांगजी ने कहा। तो मैं क्या करूँगा? सोंगलन ने पूछा। मैं रूम में सोता रहूँगा। तू जियाओ जिनचेंग के साथ चले जाना, लान वांगजी ने कहा। जियाओ जिनचेंग आज नहीं आएगा, वही वुक्शिया ने कहा। उसे अपने गांव जाना है। उसे अपने गांव जाना है? उसने तो कहा था कि वो हमें भी ले जाएगा, लान वांगजी बोलता है। क्या वो चला गया? मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। जियाओ जिनचेंग के ग्रैंड पेरेंट्स एक पहाड़ी गांव में रहते हैं। उसके मम्मी या पापा बीच बीच में जाकर उनके ज़रूरत के सामान पहुंचा कर आते हैं और उनके काम में मदद कर देते हैं। जियाओ जिनचेंग की छुट्टी रहती है तो वो भी कभी कभी जाकर उनको देख कर आता है। उसने अपने दोस्तों को कहा था कि वो नेक्स्ट टाइम उन दोनों को लेकर जाएगा, पर इस टाइम लान वांगजी वुई वुक्शन के साथ बिजी है और फेस्ट भी चल रहा है, तो उसने उन लोगों को गांव जाने के बारे में नहीं बताया। पर लान वांगजी उसे फ़ोन करके उसके साथ जाने का जिद करने लगा। हमारे गांव वाले घर में ज़्यादा रूम नहीं हैं, एक ही स्पेयर रूम है, जियाओ जिनचेंग ने कहा। मैं तुझे और तेरे बॉयफ्रेंड को अलग रूम नहीं दिला पाऊंगा। मुझे तेरे घर हनीमून मनाने थोड़ी ही जाना है, लान वांगजी ने कहा। एक रात की ही तो बात है, हम सब एक रूम में ही सो लेंगे। पर वहाँ का मौसम ठंडा है, जियाओ जिनचेंग ने कहा। हम अपने अपने ब्लैंकेट्स ले जाएंगे,
मैं अपना वाला उक्षिया के साथ शेयर कर लूँगा, लानवांग जी ने कहा। वांग जी, तुम जिद क्यों कर रहे हो? वही वुक्शा ने कहा। हम उसके साथ जाएंगे तो उसे परेशानी होगी, और तुम्हें फेस्ट में प्रोग्राम्स भी तो देखना है ना। उसने खुद कहा था कि वो ले जाएगा, और मैं फेस्ट में जाकर बोर हो गया हूँ, लानवांग जी ने कहा। ठीक है जिंगचंग, तू अकेला ही चला जा, हम बाद में कभी चले जाएंगे, जब तुझे ठीक लगेगा। लानवांग जी फोन रखने जा रहा था, पर जियाओ जिंगचंग ने पूछा, शोंगलैंड ठीक है? क्या वो जाने के लायक है? मुझे क्या हुआ? शोंगलैंड ने कहा। पर तू नहीं चाहता है तो मैं नहीं जाऊंगा। हो सके तो वांग जी को ले जा, उसने कभी कोई पहाड़ी गांव नहीं देखा है। तेरे घर में जगह नहीं है तो शाम को उन्हें आसपास के किसी होटल में भेज देना। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को ये कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।